हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स अड्डा 24/7। तो आपको पता ही है कि न्यू टैक्सेशन रिजाइम जो है वो आ चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जो ओल्ड टैक्स था स्लैब का और ये जो न्यू टैक्स स्लैब है इसको किस तरीके से समझा जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सबके मन में ये एक सवाल आ रहा है कि अगर हमारी सैलरी जो है वो 12 लाख या 12 लाख से कम है तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो ये स्लैब हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां पे तो आप देखोगे कि 12 लाख या 8 से 12 लाख तक को 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज क्या है एक्चुअल में, इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था और जो न्यू टैक्स रिजाइम है, जो पुराना वाला था और जो नया वाला है, उसमें अब आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक्चुअल में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये चीजें जो हैं हमें किस तरीके से हमारी सैलरी में बेनिफिट देने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू द न्यू टैक्स रिजाइम क्या हमें 12 लाख के अगर हमारे नीचे सैलरी है या 12 लाख रुपए सैलरी है तो क्या हमें कोई टैक्स वहां पर देना होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर 7 लाख या 7 लाख से नीचे सैलरी अगर किसी की रहती है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। वैसे ही यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख उसको बढ़ाकर कर दिया है। तो 12 लाख या 12 लाख से नीचे के लिए हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो सवाल उठता है कि सर ये स्लैब फिर क्यों बनाए गए हैं। तो इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको समझाऊंगा कि यहां पे मैंने क्या चीजें लिखी हैं। ठीक है, अब ये टैक्स स्लैब कैसे काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है, फॉर एन एग्जांपल आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब सालाना आपकी सैलरी जो है वो 12 लाख रुपए की है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको ये स्लैब देखना ही नहीं है क्योंकि आपको एकदम जीरो टैक्स देना है, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारी सैलरी जो है 12 लाख के ऊपर है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था और जो न्यू टैक्स रिजाइम है इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजाइम हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है 15 लाख की है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आपकी सैलरी मान लीजिए कि 15 लाख रुपए आप सालाना जो है अपनी सैलरी उठा रहे हो। ठीक है, तो उसमें ये स्लैब जो है किस तरीके से काम करेगा उसी के लिए बनाया गया है। अगर 12 लाख के नीचे है आपकी सैलरी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 12 लाख रुपए से आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, मतलब इवन दो आप ये भी कह सकते हो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 75,000 रुपए सरकार हमें देती है, ठीक है, वो उसको हटाकर आपकी सैलरी अगर बढ़ती है, जैसे 12,75,000 के ऊपर जाती है सैलरी, तो आप जो है इस स्लैब को फॉलो करोगे और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स दोगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपकी सैलरी 15 लाख रुपए की है। तो यहां पे ये जो स्लैब है वो कैसे काम करेगा इस सैलरी पर टैक्स को वसूलने के लिए, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर देखेंगे आप 0 से लेकर 4 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं देना है। यानी जो आपकी सैलरी 15 लाख रुपए की है, इसके शुरू के 4 लाख रुपए का आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद के जो पैसे बचे हुए हैं उस पर आपको टैक्स देना है, और वही ये स्लैब जो है डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि 0 से 4 लाख रुपए आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो 4 से 8 लाख रुपए के बीच वाली जो आपका अमाउंट है, ठीक है, उसका अगर आप डिफरेंस देखोगे, यहां पे 4 लाख का डिफरेंस है, तो उस 4 लाख पे आपको 5% टैक्स देना है। तो अगर आप यहां पे 4 लाख का 5% निकालोगे तो 5 चौके 20 यानी 20,000 रुपए आपको उस पर टैक्स देना होगा। ठीक है, फिर अगला, अभी आपका अमाउंट तो खत्म हुआ नहीं है क्योंकि अभी हम लोग 8 लाख तक आए हैं, लेकिन उसके अगला जो 8 से 12 लाख का स्लैब आएगा उस पे आपको, यानी ये जो 4 लाख है, यानी अगला जो 4 लाख है उस पे आपको 10% का टैक्स देना है। तो उसके हिसाब से उस 4 लाख पे अगर 10% टैक्स देंगे तो हमारा हो जाता है 40,000। ठीक है, तो यहां पर पहले स्लैब में हम लोगों ने हमारे पहले 4 लाख रुपए के लिए हमने दिया यहां पे 5%, अगले 4 लाख रुपए के लिए हमने दिया यहां पर 10%। ठीक है,
और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी सैलरी जो है अगर 15 लाख की है तो सिंपल सा कैलकुलेशन बनता है कि आपके पास फिर 3 लाख रुपए और बचते हैं। उस 3 लाख रुपए पे आप यहां पे 12 से 16 वाला जो स्लैब है उसमें आ जाओगे, जिसमें कि इस 3 लाख रुपए में मतलब आपके पास बचे 3 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो 3 लाख रुपए पूरा आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए का हमें सरकार देती है उसको भी यहां पे माइनस कर दोगे तो 2,25,000 रुपए आपके बचते हैं। उस पर आपको कितना टैक्स देना है? 15% का टैक्स देना है। और 2,25,000 का अगर आप 15% देखोगे तो करीबन करीबन आपका 33,750 रुपए आ जाता है। ठीक है, अब ये टोटल टैक्स जो है 15 लाख रुपए वाली सैलरी को देना है, और इन सारे अमाउंट को अगर ऐड करेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो ये 40 और 20 60,000 हो गया, 60 और 30 90,000 हो गया, और 3,750 रुपए और यानी 93,750 रुपए जिसकी सैलरी 15 लाख रुपए है उसको इतना टैक्स जो है सरकार को सालाना देना है। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम मान लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजाइम को अगर फॉलो करते तो वहां पर कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से बनती कि अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी 15 लाख रुपए की है। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन इसीलिए पहले से यहां पे कर दिया है ताकि आपको इजी हो जाए। तो पहले 3 लाख रुपए पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगले 4 लाख रुपए पे, क्योंकि 3 से 4 यानी 4 लाख का डिफरेंस आया, तो 4 लाख पे 5% यानी 20,000 रुपए हमें देना है। ठीक है, उसके बाद 7 से 10 यानी 3 लाख पे हमें 10% देना है यानी 30,000 रुपए हो गया। और फिर यहां पर 2 लाख पे ये 10 से 12 यानी 2 लाख पे हमें 15% देना है, तो 15 दूनी 30 हो गया, 30,000 यहां पर हो गया। और अगला हमारा यहां पर बचा 3 लाख रुपए, तो उस 3 लाख रुपए में से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 75,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो 2,25,000 पे अगर हम लोग 20% का टैक्स देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा टोटल करीबन 60,000 में से आप माइनस कर दीजिए 75,000 रुपए, तो हमारा करीबन करीबन अगर 60,000 मतलब टोटल में से, मैंने टोटल में से यहां पे अगर आप देखोगे 60 30 और 20 यानी ये 20 ये हमारा हो गया 60, और ये 60 120 और 140 यानी 1,40,000 में से 75,000 माइनस कर देंगे तो लगभग 1,25,000 रुपए हमें जो है सरकार को ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से देना पड़ता सेम अमाउंट ऑफ सैलरी पर। यानी 15 लाख रुपए अगर आप कमा रहे होते और ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर आप टैक्स देते सरकार को तो 1,25,000 देते, लेकिन वहीं पर नए वाले टैक्स के हिसाब से हम लोग कितना दे रहे हैं 93,750 रुपीज, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा राहत मिली है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आई होप आपका इस बेसिक कैलकुलेशन से काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम लोग टैक्स स्लैब है इसको कैसे फॉलो करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग यहां पर एक चीज पूछ रहे थे, मैं उस चीज को दोबारा से यहां पे रिपीट कर देता हूं कि जिनकी भी सैलरी अकॉर्डिंग टू द न्यू टैक्स, ठीक है, जिनकी भी सैलरी 12 लाख या 12 लाख से नीचे है, ठीक है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द न्यू टैक्स रिजाइम है। लेकिन हां यहां पे अगर प्रैक्टिकल इसका हम लोग अगर एक्चुअल अमाउंट यहां पर निकालेंगे तो इसका एक्चुअल अमाउंट जो निकलेगा वो 12,75,000 का निकलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहां पर 12,75,000 मतलब 75,000 का अमाउंट जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जो कि सरकार हमें उस पर राहत देती है। तो इसीलिए अगर आपकी सैलरी एक्चुअल में 12,75,000 रुपए है या उससे नीचे है तो आपको उस पे नो टैक्स देना है, मतलब कोई टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन यही अगर आपका पुराना टैक्स रिजाइम होता यानी ओल्ड टैक्स रिजाइम होता तो उसमें आप देख सकते हो कि लगभग आपका कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 1,25,000 और 93,000, तो करीबन हमारा यहां पे 33-35,000 का डिफरेंस जो है टैक्स का आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स। ठीक है, तो आई होप ये न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिए।
दीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक प्रॉपर वीडियो जो है उस पर भी लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।